हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बकरी पालन से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है जूलॉजिकल नेम ऑफ गोट। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरिकस। अगर हम इसकी ट्राइनोमियल पद्धति, थ्री नाम पद्धति में इसका नाम देखें तो इसका नाम है कैप्रा एगेरेकस हिरिकस। अगर ट्राइनोमियल पद्धति में देखें, थ्री नाम पद्धति के अनुसार इसका नाम कैप्रा एगेरेकस हिरिकस है। अब बात करें गोट बिलोंग्स टू फैमिली। गोट किस कुल से संबंधित है? गोट किस कुल से संबंधित है? बोविडी। बोविडी। बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूमपुर, मथुरा, जो कि यूपी में है। अब हम बात करते हैं बकरी के शरीर के औसत तापक्रम का। तो बकरी के शरीर का औसत तापक्रम होता है 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 102.5 फ़ारेनहाइट। बात करें अपने 5वें प्रश्न की, रिस्पिरेशन रेट एंड हार्ट बीट ऑफ गोट। जो बकरी होती है उसकी श्वसन दर तथा हृदय गति कितनी होती है? तो बकरी की जो श्वसन दर होती है वो कितना होता है? 12 से 30। और जो उसका हार्ट बीट होता है वो क्या होता है? 70 से 90 बार धड़कता है प्रति मिनट, 70 से 90 बार। और इसको हम मापते किसके द्वारा है? तो इसको हम मापते हैं, ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉक्सीजियल आर्टरी। कॉक्सीजियल आर्टरी को हिंदी में कहते हैं कॉक्सीजियल धमनी द्वारा इसके हम हृदय गति को मापते हैं। बकरी के हृदय गति को हम किसके द्वारा मापते हैं? कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा। ये याद किए रहिएगा, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, इसकी हम हृदय गति किसके द्वारा नापते हैं? कॉक्सीजियल धमनी द्वारा। और यही बात करें हम खच्चर की, गधे की, घोड़े की, तो इसकी हम जो हृदय गति रहती है किसके द्वारा मापते हैं? तो मैक्सिलरी धमनी द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा? तो मैक्सिलरी धमनी द्वारा। आइए हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। एडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज। जो युवा मादा होती है उसको हम क्या कहते हैं बकरी के? तो उसको हम कहते हैं डोए। बात करें 7वें प्रश्न की, एडल्ट मेल ऑफ गोट इज नोन एज बक। बात करें 8वें प्रश्न की, गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो बकरी का गर्भकाल होता है 148 डेज का, 148 दिन का। बात अपने 9वें प्रश्न करें, पार्टुरेशन ऑफ गोट इज नोन एज। पार्टुरेशन मतलब होता है बच्चे देने की क्रिया। बकरी की बच्चे देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कीडिंग। और बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? कीड। बच्चे देने की क्रिया कीडिंग है, और जो बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं? कीड कहते हैं। लिख लीजिएगा, कीड। न्यूबॉर्न बेबी को, जो पैदा हो रहा है बच्चा बकरी का, उसको क्या कहते हैं? कीड। बात करें अपने 10वें प्रश्न की, मीट ऑफ गोट इज कॉल्ड। जो बकरी का मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम चेवन कहते हैं, उसको हम चेवन कहते हैं। बात करें 11वें प्रश्न की, स्मेल इन गोट मिल्क। बकरी के दूध में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो आती है कैप्रिक एसिड के कारण। कैप्रिक एसिड के कारण। ये कैप्रिक एसिड कहाँ से निकलता है? तो ये बकरे की गर्दन के पास ग्लैंड, एक ग्रंथि पाई जाती है जिससे ये कैप्रिक एसिड निकलता है, जिसको दूध, जो बकरी का दूध रहता है बहुत ही तेज अवशोषित कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण उसके दूध में गंध आने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब बकरी की दूध दोहन की प्रक्रिया चलती है तो उस बकरी से बकरे के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 16 मीटर की दूरी पर अगर हम बकरे को बांधते हैं, अगर हम 16 मीटर की दूरी पर बकरे और बकरी के बीच की दूरी हम 16 मीटर रखते हैं तो उसके दूध में ये गंध नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। रोमन नोज एंड कर्व लॉन्ग ईयर। रोमन आकार की नाक तथा मुड़े हुए लंबे कान
किस बकरी की विशेषता है? ये लक्षण या ये विशेषता देख के आप बता सकते हैं कि वो बकरी किस नस्ल की है। तो कौन सी नस्ल है? जमुना पारी। जमुना पारी जो है एक डुअल पर्पस ब्रीड भी है, डुअल पर्पस ब्रीड, द्विकाजी नस्ल है, मतलब ये दूध के लिए भी और मांस के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के, विच गोट ब्रीड सुटेबल फॉर टाउन एंड सिटी? शहरों में पाली जाने वाली बकरी को क्या कहते हैं? कौन सी नस्ल है ऐसी नस्ल जो शहरों में पाली जाती है? तो वो नस्ल है बर्बरी। बर्बरी, बर्बरी जो नस्ल है बकरी की वो शहरों में पाली जाती है। विच गोट ब्रीड प्रेजेंट्स बियर्ड इन मेल? ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें नर में दाढ़ी पाई जाती है? ऐसी बकरी की नस्ल है जिसमें नर में दाढ़ी पाई जाती है, तो नस्ल है बीटल। बीटल। बीटल का जन्म स्थान कहाँ है? गुरुदासपुर, गुरुदासपुर पंजाब। अब हम बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न की, विच गोट ब्रीड एक्सीलेंट फॉर मीट पर्पस? मांस के लिए सबसे उपयुक्त बकरी की कौन सी नस्ल मानी जाती है? तो नस्ल है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो कि मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब बात करें 16वें प्रश्न की, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखते होंगे आपके हर एग्जामिनेशन में पूछता है। पश्मीना वूल ऑब्टेन फ्रॉम? पश्मीना जो ऊन की एक किस्म है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वो बकरी से प्राप्त की जाती है। किस बकरी से? कश्मीरी बकरी, कश्मीरी गोट, या कभी कभी आपको मिलेगा पश्मीना गोट। बात करें अपने 17वें प्रश्न की, विच ब्रीड ऑफ गोट इज कॉल्ड जर्सी काऊ? बकरी की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसे जर्सी गाय कहा जाता है? तो नस्ल है एंग्लो न्यूबियन। ये क्रॉस है, ये एक हाइब्रिड है, क्रॉस है। ये और किसकी क्रॉस है? तो ये क्रॉस है जमुना पारी इंटू न्यूबियन। इसे हम जर्सी गाय भी कहते हैं क्योंकि ये दूध अधिक देती है। अब हम बात करें 18वें प्रश्न की, मोहर वुल ऑब्टेन फ्रॉम? मोहरें प्राप्त की जाती हैं, तो मोहरें किससे प्राप्त की? मोहरें भी एक ऊन की क्वालिटी है, वेराइटी है, तो ये किससे प्राप्त की जाती हैं? अंगोरा नस्ल की बकरी से, अंगोरा नस्ल की बकरी से। अंगोरा नस्ल की बकरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुर्की है। बात करें 19वें प्रश्न की, विच गोट ब्रीड कॉल्ड मिल्क क्वीन? बकरी की किस नस्ल को हम दूध की रानी कहते हैं? दूध की रानी किस नस्ल को कहते हैं? सानेन। सानेन। सानेन का जन्म स्थान स्विट्जरलैंड। बात करें अपने 20वें प्रश्न की, मोराको टाइप ऑफ लेदर? मोराको एक लेदर की क्वालिटी है, टाइप है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से, गोट से। गोट के, बकरी के मांस से मोराको लेदर प्राप्त किया जाता है। हुप ट्रेनिंग ऑपरेशन डन इन? हुप ट्रेनिंग एक ऑपरेशन है, एक प्रक्रिया है जो किसमें की जाती है? तो बकरी में, गोट में। ये ऑपरेशन क्या होता है? इसमें खुरों को काट दिया जाता है, इनके खुर लगातार बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनके खुर को काटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हुप ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये बकरी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।